दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी वामपंथी प्रदर्शनकारी बने, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का एकमात्र काम हो काम न करना, या आप वामपंथी प्रोटेस्टर्स की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि मेहनती और मूर्ख लोग साल भर काम करते हैं और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के लिए इधर उधर घूमने जा पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साल भर निठल्ले बने रहें और फिर भी आपको घूमने फिरने का मौका मिले, वो भी दिल्ली के केंद्र में, इंडिया गेट में, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, वो ये कि आपको कोई भी काम नहीं करना है, आपको बस नौटंकी करनी है। दोस्तों, ऐसे नौटंकीबाजों को ही कहते हैं वामपंथी या कम्युनिस्ट प्रोटेस्टर। तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट विचारधारा में दंगा फसाद तोड़ फोड़ केवल विरोध स्वरूप नहीं किया जाता, बल्कि ये उनकी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा होता है। जितना अधिक दंगा फसाद होगा, तोड़ फोड़ होगी, उतनी ही इनके हैंडलर्स की जिंदगी बुलंदियों पर पहुंचेगी। तो हमारे 18 से 60 वर्ष तक के युवाओं को वामपंथी प्रोटेस्टर बनना है अगर, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। कृपया इन गाइडलाइंस का प्रयोग करें और आप भी एक सफल वामपंथी प्रोटेस्टर बने और अपनी जिंदगी के प्रोडक्टिव ईयर्स को प्रोटेस्ट करते हुए बिताएं। और ऐसा करके आप अपने हैंडलर्स को, अपने आकाओं को दुनिया के मशहूर सी बीचेस की आरामदायक कुर्सियों में लेटे लेटे, महंगी शराब पीते पीते, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से आलिंगन चुंबन करते करते जिंदगी के परम और चरम सुखों का आनंद लेने का अवसर दीजिए। तो एक सफल वामपंथी प्रोटेस्टर बनने के लिए आपको जिन जिन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है वो इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हाइजीन या पर्सनल क्लीनलीनेस को अलविदा कहना होगा। आप देखने पर जितने गंदे और भद्दे लगेंगे, उतने सफल वामपंथी प्रोटेस्टर लगने लगेंगे। आपको ध्यान रखना है, पानी का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, न नहाने के लिए और न धोने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर से इतना सब प्रयास करने के बाद भी दुर्गंध नहीं आ रही है, तो आपको ओडोरेंट का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, डिओडोरेंट का प्रयोग नहीं करना है। तो ओडोरेंट का प्रयोग करके, इसका स्प्रे करके आपके शरीर से इतनी अधिक दुर्गंध आ जानी चाहिए कि कॉकरोच और चूहे भी आपकी दुर्गंध को सूंघकर भागने लगें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो साथी वामपंथी प्रोटेस्टर्स हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वामपंथी प्रोटेस्टर बनने के लिए एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये कि आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। आपको जगह जगह फासिस्ट ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें, मनुवादी साजिश, सनातन धर्म का जहर, ये सब शब्द घुसाने हैं, भले ही इन शब्दों की वहां पर जरूरत हो या ना हो। दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग करने की शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माँ आपसे कह रही है कि बेटा दाल खा लो, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको तुरंत पलटकर बहुत गुस्से में चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहना है कि मम्मी तुम इतनी फासिस्ट क्यों हो, ये दाल खिलाकर तुम मनुवादी ताकतों का पोषण क्यों कर रही हो। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपने कभी भी कोई तार्किक बात की, कोई लॉजिकल बात की, तो आप भविष्य में कभी भी एक सफल वामपंथी प्रोटेस्टर बन ही नहीं सकते। एक वामपंथी प्रोटेस्टर बनने के लिए दोस्तों एक बहुत आवश्यक बात यह है कि आपके अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माँ के सिर में दर्द हो रहा है, दर्द के मारे उनका सिर फटा जा रहा है, तो खबरदार उनका सिर दबाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। उनको एक गिलास पानी तक देने की कोशिश आप ना करें, अन्यथा आपकी क्रांतिकारी छवि धूमिल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर फिलिस्तीन में या दुनिया में दूर दराज किसी भी कोने में अगर कोई घटना घट रही हो, तो तुरंत ही आपको अपने अंग अंग से सहानुभूति का इजहार करना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके पिता ने अपनी हड्डियां गलाकर आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भेजा है ताकि आप पढ़ें और आप अपना नाम रोशन करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा बने। और अगर आपके गलत कार्यों पर आपके पिता आपको रोकने लगे, तो आपको उनको बोलना है ये तो आपका फर्ज था डैड, और इसके बाद आपको उनके सामने अपमानजनक शब्दों की भरमार कर देनी है, जैसे आप फासिस्ट हैं, आप मनुवादी ताकतों पर भरोसा करते हैं, या इसी तरीके से सनातन का जहर, ब्राह्मणवादी ताकत, आरएसएस, बीजेपी इत्यादि। आपको इन सारे शब्दों का
प्रयोग करना है। और दोस्तों आपको कुछ स्लोगन बहुत अच्छे ढंग से रटने हैं, इतने अच्छे ढंग से रटे होने चाहिए कि आप नींद में भी ये बड़बड़ाकर बोलने लगे। उदाहरण के लिए, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। इस तरीके के वाक्य आप रट लें। बस आपको अफजल के बदले यहाँ पर दूसरे शब्दों को घुसाना है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पिताजी ने किसी मच्छर को मार दिया है तो आप तुरंत ही गुस्से में उनसे बोलें, तुम कितने मच्छर मारोगे, घर घर से मच्छर निकलेगा। अगर कोई पड़ोसी अपनी रक्षा के लिए किसी कुत्ते को डंडे से मार रहा है तो आप तुरंत नारे लगाएं, तुम कितने कुत्ते मारोगे, घर घर से कुत्ते निकलेंगे। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या लॉजिक है तो ध्यान रखिएगा, आप वामपंथी प्रोटेस्टर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आप हर बात में लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप हर बात में लॉजिक को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई अगर जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं तो भूल कर भी कभी भी ये अपराध केरल, पश्चिम बंगाल या अन्य उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर बीजेपी नहीं है, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करना है। केवल बीजेपी के शासन वाले राज्यों में होने वाले सभी कामों का आपको विरोध करना है। ये काम सही है या गलत है, इससे आपको क्या मतलब, यह तो आपको सोचना ही नहीं है। बस बीजेपी जो भी कर रही है केवल आपको उसका विरोध करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉन बीजेपी स्टेट्स के मुद्दों पर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपके और आपके हैंडलर्स को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग तुरंत बंद हो जाएगी, और उसके बाद आपको रोज सुबह उठकर नहाना पड़ेगा, माता पिता को प्रणाम करना पड़ेगा, सभ्यता से बोलना पड़ेगा, लॉजिकल बोलना पड़ेगा, लड़के को लड़का और लड़की को लड़की जैसा दिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसी नरक वाली जिंदगी से आप बचना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, नॉन बीजेपी स्टेट्स में हो रहे गलत कामों के बारे में आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है। दोस्तों आपको एक वामपंथी प्रोटेस्टर बनने के लिए अपने पहनावे पर और अपने शरीर पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। जैसा मैंने पहले बताया था, आपको कभी भी नहाना नहीं है, कभी भी धोना नहीं है। आपके बाल बहुत लंबे लंबे होने चाहिए, नाखून बहुत लंबे लंबे होने चाहिए, नाखूनों में गंदगी होनी चाहिए। दोस्तों आपके हैंडलर्स की कथनी और करनी में जबरदस्त विरोधाभास होना चाहिए। उनको बातें हमेशा बस्तर या बेगूसराय के गरीबों की करनी चाहिए, लेकिन उनको रहना चाहिए साउथ दिल्ली में या देश विदेश के अन्य पॉश इलाकों में। आपको दिन रात सिस्टम को बर्बाद करने के बारे में सोचना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसका विकल्प नहीं बताना है। आपको सिर्फ तोड़फोड़ करनी है, चाहे वो सिस्टम की तोड़फोड़ हो या देश की तोड़फोड़ हो। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर जगह जगह गरीबी लिखा हो और वो सोने और चांदी से जड़ी हुई हो। तो दोस्तों जब आप अभी तक बताई गई इन सारी बातों के आधार पर प्रदर्शन कर रहे हों, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों, तो आप अंततः कानून की जकड़ में आ ही जाओगे और जेल के अंदर सड़ोगे, जहां की कोठरियों में दुर्गंध होगी, नहाने की व्यवस्था नहीं होगी, धोने की व्यवस्था नहीं होगी, बाल काटने और नाखून काटने की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को कौन सा इससे बेहतर हालत में रखा हुआ है। जब आप जेल के अंदर सड़ रहे होंगे उस समय आपके हैंडलर्स, आपके आका किसी सुंदर से बीच के किनारे आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपने प्रेमी के गले में हाथ डालकर महंगी शराब पीते हुए अपने बैंक अकाउंट में अभी अभी क्रेडिट हुई ढेर सारी रकम को देख रहे होंगे।